हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बच्चों को अब पिता है उनकी संपत्ति पे कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन एक्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है अभी 3 जनवरी 2024 को, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के और पुराने जजमेंट है उसके बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर, आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट का जो सेक्शन 23 क्लॉज 1 दिया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई गिफ्ट डीड के माध्यम से या वसीयत से या रजिस्ट्री के माध्यम से किसी प्रकार से अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को वहां पे दे देता है या जिनको भी देता है, जिनसे ये वह अपेक्षा करता है कि वह उनका जो है केयर करेंगे, उसका जो है मेंटेनेंस करेंगे, भरण पोषण करेंगे, तो अगर वह उस कंडीशन में उनका भरण पोषण नहीं करता है या उनका जो है खर्च नहीं उठाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर सीनियर सिटीजन चाहें या जो उनके माता पिताजी हैं वो अगर वहां पे चाहें तो वह उस प्रॉपर्टी को जो है वापस ले सकते हैं और जो है उनको वहां पे कोई भी वहां पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो ये जो है कंडीशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो कुछ चीजें दी गई हैं कि अगर उसमें जब प्रॉपर्टी जो है वो देते समय, चाहे वो गिफ्ट डीड हो या फिर वसीयत हो, उसमें जो है उस पॉइंट को स्पेसिफिक वहां पे लिखा होना चाहिए कि वहां पे उस प्रॉपर्टी को जो वहां पे दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में जो उनके पुत्र है या जिनको भी उनके द्वारा वसीयत या जो है गिफ्ट डीड किया जा रहा है वह उनकी जो है देख रेख करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। इस तरीके का जो है वहां पे कंडीशन लिखा होना चाहिए, तभी वह जो है प्रॉपर्टी वहां पे कैंसल हो पाएगी। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे जो है कहा गया था। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था जिसका नाम है सुदेश चहरिका वर्सेस रमती देवी एंड अनादर। ये जो है 2021 का जजमेंट था जिसमें यही इसी बात को यहाँ पे कहा गया था कि वो प्रॉपर्टी अगर वहां पे कुछ कंडीशन वहां पे नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी उनको वहां पे नहीं मिलेगी, वह उसको वहां पे कैंसिल नहीं करा सकते। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, उसके सेक्शन 21 क्लॉज 1 के तहत उसको वहां पे कैंसिल नहीं कराया जा सकता। इसके साथ ही जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है जो लागू हुआ है, जो एक्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में लागू हुआ है, अगर उससे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी वहां पे जो है किसी को दान दे दिया गया हो, वसीयत कर दिया गया हो, तो क्या उस प्रॉपर्टी को जो है सीनियर सिटीजन एक्ट के जो सेक्शन 23 क्लॉज 1 है उसके तहत क्या उसको वहां पे वापस लिया जा सकता है? तो ये जो है जो यहाँ पे एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी पे जो है लागू होने के बाद ही वो एप्लीकेबल होगा, उससे पहले वो लागू नहीं होगा। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका यहाँ पे नाम है, रिट पिटीशन यहाँ पे दायर किया गया था जिसका नाम है श्रीमती सी कमला अम्मा एंड श्री पी गोपाल। ये जो जजमेंट है 2021 का जजमेंट है जिसका रीट अपील नंबर है इसका 1170। तो आप ये जो जजमेंट है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया जो भी यहाँ पे एक्ट है लागू होने के बाद ही ये एप्लीकेबल होगा, उससे पहले ये लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये जो एक्ट है, अगर इस तरीके से अगर आप उनके पहले अगर किए हैं तो आप लोग सिविल कोर्ट में जाके आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप लोग वहां पे कर सकते हैं, बट ये जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके तहत आप लोग वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी उसमें जो गिफ्ट डीड हो या रजिस्ट्री हो या वसीयत हो उसमें कंडीशन अगर नहीं भी लिखा हो, उसमें सिर्फ लव एंड अफेक्शन लिखा हो, ठीक है, या उसके पास प्रेम प्यार की वजह से वो प्रॉपर्टी को वहां पे दिया जा रहा है, तो भी वहां पे वो कंडीशन वहां पे माना जाएगा। मतलब वहां पे आपको स्पष्ट तौर पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट वहां पे सिर्फ यहाँ पे लव एंड अफेक्शन भी हो तब भी वहां पे जो है एप्लीकेबल होगा कि वह उनकी जो है मेंटेनेंस करे, उसका भरण पोषण करे, उनकी जो है स्वास्थ्य की वहां पे देखभाल करे। इस तरीके का वो कंडीशन वहां पे माना जाएगा। सिर्फ वहां पे लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम एंड प्यार वहां पे लिखा होना चाहिए जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी वहां पे दिया गया है, तो भी वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वहां पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी जो है मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है मोहम्मद दयान वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इस जो जजमेंट है इसका भी अगर आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं, उसमें सिर्फ कंडीशन लिखे होने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही जो है अभी यहाँ पे 2024 का जो जजमेंट आया हुआ, अभी यहाँ पे 3 जनवरी 2024 को एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है सीनियर सिटीजन एक्ट को लेके, जिसमें क्या हुआ था कि वो जो
पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है उनके पुत्र के द्वारा उसको वहां पे होल्ड करके रखा हुआ था, जिनके द्वारा उसके पिताजी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को वहां पे जो है वापस लेने के लिए कहा गया। तो उसको उनके पुत्र द्वारा ये कहा गया कि वो उनके पिताजी है वह उस प्रॉपर्टी पे नहीं रहते हैं, वो लोग अलग रहते हैं, तो क्या वो मेरे प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी से मुझे कैसे निकाल सकते हैं। बट वो उनके पिताजी हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि वो प्रॉपर्टी में जो है मेरे लिए अर्निंग वहां पे कर सकता हूँ, उस प्रॉपर्टी को मैं जो है रेंटल इनकम के तौर पर उसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी को जो वहां पे रह रहे हैं तो उसकी वजह से मेरे को वहां पे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम वहां पे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट तौर पे कहा गया कि वो प्रॉपर्टी जो है आपको वहां पे रहने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आप उसको जो है हर महीने अपने पिताजी को उस प्रॉपर्टी का रेंट देंगे तभी आप लोग वहां पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का कहा गया कि उस प्रॉपर्टी पे आप जब तक उनके घर वालों का जो उनके सीनियर सिटीजन है वो जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप उनके प्रॉपर्टी पे आप कब्जा नहीं कर सकते, उसको आप लोग होल्ड नहीं कर सकते जब तक कि उनके द्वारा परमिशन यहाँ अलाउ वहां पे नहीं किया जाएगा। तो जो केस है उसका नाम है रविशंकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरीके का जो जजमेंट है इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।